कथा कहे सो कथित कहावे, अर्थात वो व्यक्ति जो कथा कहता है, कथा करता है, अपने नृत्य के माध्यम से उस कथा को दर्शाने की कोशिश करता है, वह कथाकार कहलाता है और वह नृत्य कथक कहलाता है। मेरा नाम साक्षी मिश्रा है। मैं कथक डांसर हूँ और पिछले 4 सालों से मैं कथक को प्रोफेशनली और पैशनेटली उसको फॉलो कर रही हूँ। कथक आज से कुछ 5 साल पहले मैंने एक गुरु हैं देवेश मीरचंदानी जी, उनकी वीडियोस देखी थी, तो उसको मैं कॉपी करती थी। धीरे धीरे मैंने कथक के बारे में पढ़ना चालू किया, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके प्रेजेंट, उसके गुरु, उसके घराने, ऐसे करके सारी हिस्ट्री को पढ़ना चालू किया और मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। उसके बाद मुझे एक डिफरेंस दिखा जो कि वेस्टर्न डांस फॉर्म में और कथक में बहुत बड़ा एक गैप शो करता है, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा उस चीज़ को सीखने के लिए मजबूर किया और मैं बहुत उसकी तरफ पैशनेटली खिंची चली गई। ऐसे मैंने कथक की जर्नी अपनी स्टार्ट कथा कहे सो कथित कहावे, जिसका मतलब होता है वो व्यक्ति जो कथा करता है, कथा कहता है, वो कथाकार कहलाता है और वो डांस फॉर्म कथक कहलाती है। और कहीं ना कहीं ये आपकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर एक रोल प्ले करते हैं कि आप अग्रेसिव हो सकते हो 2 मिनट में, लेकिन उस गुस्से को अपने आप में शांत करना, उन इमोशंस को ठहराव लाना, जानते बूझते हुए भी चीज़ों को देख के बहुत ही सोबर रहना, तो कथक अपने आप में ये चीज़ें सिखाते हैं। एक बहुत ही मेजर सा डिफरेंस है और देखा जाए तो माइनर भी, कि कथक में हर एक मूवमेंट, हर एक चीज़ का बहुत ही डिटेल में हमें मतलब सिखाया जाता है। बीइंग इंडियन और बीइंग यूथ, हमें अपने बोलते हैं ना जड़ों से जुड़े रहना चाहिए, तो ये वही वाली बात है कि अगर हम नहीं सीखेंगे तो कौन सीखेगा। और बीइंग यूथ वो पीढ़ी है जो अपनी चीज़ों को बचाए रख सकते हैं और उनको आगे वाली पीढ़ियों को दे सकते हैं, जैसा कि हमने सीखा, हमारे गुरुओं ने सीखा। पंडित बिरजू महाराज का नाम तो सभी ने सुना होगा। उन्होंने कथक को आज के दौर में बहुत ही नया आयाम दिया, बहुत ही फाइन लाइंस उसकी बनाई, जिसे हम लोग सब सीखते हैं और उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। एक टेम्पल आर्ट फॉर्म है जिसे बहुत पहले टेम्पल्स में दर्शाया जाता था, लोकल वाद्य यंत्रों के संगत में रह के, जैसे कि पखावज, ढोलक, तबला, इनके साथ रह के मंदिरों में प्रस्तुति दी जाती थी, कोई भी कहानियां सुनाई जाती थी। धीरे धीरे करके ऐसे इवोल्यूशन होता गया कथक का। मुगल आए, उनके यहाँ दरबारों में पेश होने लगा कथक। मंदिरों से वो चीज़ रुक के दरबारों में आई, दरबारों के समय से वो चीज़ घरानों में बदल गई, यानी कि गुरुओं ने और अपनी फैमिली में उन्होंने एक दूसरे को शागिर्द और गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत कर दी गई। अब ऐसे ही घरानों का डिवीजन हुआ, अपने अपने घरानों की अपनी अपनी खूबसूरती है। और बात सिर्फ डांसर होने की, रुचि की नहीं है, एक नॉर्मल इंसान होके भी आप वो रुचि रख सकते हैं, सो दैट आपको पता रहे कि आपकी क्या कल्चर है। बीइंग यूथ हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए अपनी चीज़ों में, क्योंकि अगर हम ही नहीं जानेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई और उस चीज़ को जानने में इच्छुक होगा। फॉरेनर्स आते हैं, वो हमारी संस्कृति को इतना प्रेज करते हैं, इतने खुशी से अपनाते हैं, तो फिर हम लोग उस चीज़ को क्यों भूल रहे हैं, हम क्यों वेस्टर्न वर्ल्ड के पीछे भाग रहे हैं।